दोस्तों, कहानी की शुरुआत वेन ग्रो कंपनी के सीईओ से होती है और सुजैन वेन ग्रो कंपनी का सीईओ है और वो खाने का बहुत बड़ा शौकीन होता है और वो डिफरेंट डिफरेंट होटल में जाके नए नए प्रकार के नए नए किस्म की डिशेस को चेक करता था। इतने सालों से वो अलग अलग होटल में अलग अलग रेस्टोरेंट में डिशेस को टेस्ट कर रहा है, लेकिन उसे अब तक अपना पसंदीदा खाना नहीं मिला। और जिस भी होटल का थोड़ा बहुत भी खाना उसे पसंद आता तो उसे तुरंत खरीद लेता और अपने लिस्ट में शामिल कर लेता। तभी हम सुजैन के मैनेजर को देखते हैं। उसका मैनेजर उसे कह रहा होता है, सर जितना आप टाइम वेस्ट खाने में करते हो ना, उतने टाइम में तो हम एक होटल की डील फिक्स कर लेंगे। और इस बात से वो मैनेजर से चिढ़ जाता है और गुस्से में उसे नौकरी से निकाल देता है और कहता है, मेरे लिए खाने से बढ़कर कुछ भी नहीं है। सीन कन्वर्ट होता है, हम पार्किंग में देखते हैं एक लड़की सुजैन की कार पे बैठकर स्क्रैच कर रही होती है और उस लड़की का नाम सिंगनम है। और सिंगनम इसलिए ऐसा कर रही होती है क्योंकि उसकी फ्रेंड ने उसे कहा होता है कि तुम्हें सेकंड फ्लोर पे एक ऑडी दिखाई देगी और उसका मॉडल नंबर Q7 है और तुम्हें उस पे जाकर स्क्रैच करना है, क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे धोखा दिया होता है। और उसकी ये करतूत सुजैन कैमरे में रिकॉर्ड कर लेता है, लेकिन सिंगनम को नहीं पता कि वो सुजैन की कार है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसने गलत कार पे स्क्रैच कर दिया है तो उससे माफी मांगती है और कहती है कि मैं इसे अभी ठीक कर देती हूँ। और उसे वो ठीक करने की जगह स्क्रैच करके एक हार्ट बना देती है और तभी सुजैन गुस्से में वहां से चला जाता है। और सिंगनम 5 स्टार होटल में एक कुक का काम करती है और सिंगनम सिर्फ ट्रेडिशनल खाना ही बनाती थी, इसलिए उसके हाथ का खाना ज्यादातर लोगों को पसंद नहीं आता था। और सिंगनम को अपने होटल के मैनेजर से प्यार हो जाता है और वो उसे काफी दिनों से डेट भी कर रहा होता है। जब सिंगनम उसे अपने रिलेशन को आगे बढ़ाने के लिए कहती है तभी वो उसे कहता है, मुझे तुम्हारी तरह हड्डी वाली और बोमिल टाइप लड़कियां पसंद नहीं है, मुझे तो मोटी तंदुरुस्त हरी भरी लड़कियां पसंद है। सिंगनम उसकी बातों से हट हो जाती है। आगे हमें बताया जाता है सुजैन उसी होटल में आया जहाँ पे सिंगनम जॉब करती है और होटल के मैनेजमेंट को पता होता है कि सुजैन बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ है और सारे स्टाफ मेंबर उसको मस्के मारने लगते हैं। और सुजैन होटल के रूम को अपने सेक्रेटरी के साथ में चेक करने लगता है। आगे हम देखते हैं होटल के सीनियर कुक सुजैन को अपने होटल की प्रसिद्ध डिश को पेश करता है और वो डिश सुजैन को 1% भी अच्छी नहीं लगती और उस खाने को वो थूक देता है। और पूरा होटल का स्टाफ उसकी शान में अलग अलग डिशेस को पेश करने लगते हैं, लेकिन उसे फिर भी कोई डिश पसंद नहीं आती। थक हार के मैनेजर सिंगनम से कहता है, क्या तुम ऐसी कोई ट्रेडिशनल डिश बनाना जानती हो, क्या तुम बना सकती हो? तभी होटल के दूसरे कुक सिंगनम का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, ये तो सही से सलाद तक नहीं बना सकती डिश, क्या खाक बनाएगी? तभी सिंगनम किचन के सारे खाने को सूंघने लगती है, पता नहीं उसके दिमाग में क्या आता है और वो सोच समझ कर एक नई डिश को इन्वेंट करती है। और सिंगनम इस बात से अनजान रहती है कि ये डिश वो सुजैन के लिए बना रही है जिसकी कार पे उसने स्क्रैच किया था। और जैसे सुजैन उस खाने को टेस्ट करता है, भाई क्या कहूँ, उसके तो तोते ही उड़ जाते हैं, क्योंकि सुजैन भी बहुत बेहतरीन कुक था और उस खाने में वो हर चीज के स्वाद को महसूस कर रहा था जो कि सिंगनम ने उस रेसिपी में उपयोग किया था। और वो उंगलियों को इस कदर चाट चाट के खाना खाता है मानो उसके पसंद का खाना उसे मिल गया हो। और वो पूरी डिश खा के खत्म कर देता है और होटल का सारा स्टाफ और मैनेजमेंट सिंगनम से बहुत इंप्रेस हो जाते हैं। तभी सुजैन अपने सेक्रेटरी से कहता है, अब से मैं इस होटल में रहूंगा, मेरे सारे मीटिंग और डील कैंसिल कर दो। और दूसरी ओर सिंगनम बहुत सैड है क्योंकि उसका ब्रेकअप हो गया है और उसने इस टेंशन में ड्रिंक कर रखी है और वो छत पे चढ़कर और पीने लगती है। तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो छत से नीचे गिर जाती है और उसे सुजैन देख लेता है और उसे कहता है, अच्छा तो तुम चोरी करने आई हो, रुको अभी मैं पुलिस को बुलाता हूँ। और सिंगनम नशे में होने के कारण सुजैन को मैनेजर समझ के उसके पैरों को जकड़ लेती है और कहती है, तुमने मुझे रिजेक्ट क्यों किया, क्या मैं तुम्हें गुड लुकिंग नहीं लगती हूँ? और उसे वो नशे में इतना कह के बेहोश हो जाती है। उसके बाद सुजैन उसे बड़े से बैग में बंद करके लिफ्ट में छोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। तभी उसे होटल के स्टाफ देख लेते हैं और उन्हें ऐसा लगता है सुजैन सिंगनम के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है और वो पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं और पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। आगे हम देखते हैं सुजैन का सेक्रेटरी और उसकी गर्लफ्रेंड यानी सिंगनम की फ्रेंड वो सुजैन की जमानत करवाने के लिए आते हैं और सिंगनम भी उसे छुड़ाने के लिए आई होती है। और सिंगनम की फ्रेंड सिंगनम की तरफ से सुजैन को सॉरी कहती है। अगले दिन हम देखते हैं सिंगनम पेड़ पे चढ़ के मधुमक्खी के छत्ते से एक अम्ब्रेला निकालने की कोशिश कर रही होती है और मधुमक्खी का झुंड उन पे हमला ही करने वाला होता है। तभी वहां से सिंगनम और सारे बच्चे भाग जाते हैं और सुजैन वहीं से जा रहा होता है और सारी मधुमक्खियां सुजैन को काट लेती है। मधुमक्खियां काटने के कारण उसके चेहरे पे सूजन आ जाती है और सिंगनम उसे सॉरी कहती है। और सुजैन अपने सेक्रेटरी से उसे वायरलेस वॉच देने के लिए कहता है क्योंकि सिंगनम जब भी उसके करीब आएगी वो अलर्ट हो जाएगा। लेकिन सुजैन को ये बात नहीं पता है, जिसके खाने का वो आशिक है वो खाना उसके लिए सिंगनम बनाती है और ना कि सिंगनम को पता है जिसके लिए वो खाना बनाती है वो सुजैन है। और सुजैन हर वक्त नए नए किस्म की रेसिपी को मंगवा के बड़े चाव से खाने लगा था और सिंगनम भी नए नए किस्म की रेसिपी इन्वेंशन करके उसे भेजा करती थी और सुजैन भी उसके खाने का आदी हो गया था। होटल का मैनेजर फिर से सिंगनम के पास आता है और उसे कहता है, तुम मुझे अब अच्छी लगने लगी हो, क्या तुम आज रात मेरे साथ बिताओगी? तभी सिंगनम गुस्से में उसे मार के भगा देती है। सीन कन्वर्ट होता है, हम सिंगनम को देखते हैं वो अपनी फ्रेंड से कह रही होती है, क्या तुम्हें पता है मैं कितना काम कर रही
रही हूँ ताकि मैं अपने नए बॉस को अपने रेसिपी से इम्प्रेस कर सकूं और वो मुझे सीनियर कुक बना दे। आगे हमें बताया जाता है कुछ मीडिया कर्मचारी सुजैन के इंटरव्यू ले रहे होते हैं। सिंघनम भी वहीं पर होती है और वो सुजैन को देख के शॉक हो जाती है। उसे पता चल जाता है वेन गुरु कंपनी का मालिक कोई और नहीं सुजैन ही है, जिसे वो अब तक परेशान करती आई है और वो उसके होटल का भी मालिक बनने वाला है। सेम डे जब सुजैन के लिए वो खाना बना रही होती है तो जानकर उसके खाने में चिल्लीज और मसाले भरपूर डालने लगती है ताकि उसके पसीने छूट जाए। जब सुजैन उसकी रेसिपी को चखता है तो उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं, फिर भी वो खुद को रोक नहीं पाता क्योंकि खाना इतना स्वादिष्ट जो बना है। और एंडिंग में सुजैन के लिए सिंघनम एक डेजर्ट भेजती है जो कि सुजैन के मनपसंद डिशेस को मिक्स करके बनाया था। डेजर्ट खाने के बाद मानो सुजैन की तो तबीयत हरी भरी हो गई हो और वो उस कुक से मिलने की जिद करने लगता है उसके लिए इतना बेहतरीन खाना जो बना रही थी। और सिंघनम बहुत डर जाती है क्योंकि सुजैन उससे मिलना चाह रहा है और सिंघनम जानती है कि उसने उसे कितना परेशान किया है और सिंघनम सुजैन से मिलने के लिए इनकार कर देती है। और तभी सुजैन उससे मिलने किचन पहुंच जाता है और वो डर के वहां से भाग जाती है। कुछ टाइम के बाद हम सुजैन को वॉशरूम में देखते हैं और उसे वहाँ एक चम्मच गिरते हुए दिखाई देता है और कोई फिर से उसे उठा लेता है और सुजैन को लगता है वहाँ पे कोई चोर है और वो दिमाग लगा के वॉशरूम के डोर को बंद कर देता है ताकि वो उस चोर को पकड़ सके। और तभी वो सिंघनम को बाहर निकलते हुए देखता है और वो उसे कहता है तुम मुझे सुकून से जीने नहीं दोगी ना, तुम मेरा पीछा करते करते वॉशरूम तक पहुंच गई और तुम्हें मैंने वायरलेस वॉच दी थी, तुमने उसका क्या किया? क्योंकि उसमें ऐसा सिस्टम है जब भी तुम मेरे करीब आओगी ना तो उसमें अलार्म बजने लगेगा। और तभी सिंघनम उसे कहती है उसकी बैटरी डाउन है। तभी वहाँ पे एक अंकल आते हैं और उन्हें देख के सिंघनम वहाँ से भाग जाती है और वो उसके कुकिंग यूनिफॉर्म को देख के समझ जाता है कि सिंघनम ही वो कुक है जो अब तक उसके लिए खाना बना रही थी। नेक्स्ट डे जब सिंघनम फिर से काम पर आती है तभी सुजैन किचन में उससे मिलने के लिए चला जाता है और वो सिंघनम से कहता है अब तक जो भी तुमने मेरे साथ में बचकानी हरकतें की है क्या वो तुमने जानबूझकर किया या वो सिर्फ एक इत्तेफाक था? और सिंघनम उसे मासूम सा चेहरा बनाकर कहती है ये सब तो मैंने जानबूझ के नहीं किया था। और तभी सुजैन उसे केक बनाने के लिए कहता है और वहाँ से चला जाता है। और सुजैन जब केक खा ही रहा होता है तभी उसके पिता का उसे कॉल आता है और उसके पिता उसे कहते हैं तुम वहाँ पे अब तक क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हें वहाँ पे छुट्टियां बिताने के लिए नहीं भेजा है, जल्दी से डील फाइनल करो और वहाँ से निकलो। वो अपने पिता की बात सुन के सैड हो जाता है क्योंकि उसे सिंघनम के हाथों के खाने का चस्का जो लग गया था और वो नहीं चाहता कि वो वहाँ से जाए। नेक्स्ट डे जब वो खाने के ऑर्डर के लिए रिसेप्शन पे कॉल करता है तो उसे पता चलता है कि सिंघनम आज छुट्टी पर है और वो रेसिपी का पूरा सामान लेके सिंघनम के घर पहुंच जाता है। जैसे वो फ्लैट के अंदर एंटर करता है तो वो देखता है सिंघनम ने पूरे फ्लैट को कबाड़ खाना बना रखा है, सारी चीजें बिखरी हुई है, अपनी जगह पे कोई चीज नहीं है और उसके साथ उसका डॉग भी रहता है। और वो भुक्कड़ टेबल के नीचे किताबें लगा के उसे डाइनिंग टेबल बना लेता है ताकि वो वहाँ पे सुकून से बैठकर खा सके। और सुजैन ने उसे लॉबस्टर लाके दिया है और उसे सिंघनम के हाथ से ये डिश खानी है। सिंघनम पूरे दिलो जान से उस डिश को स्वादिष्ट बनाती है। सिंघनम भी उसके साथ बैठकर खाना चाहती है और वो उसे कहता है तुम जाके किचन में खाओ, जैसे तुम्हारे लिए नहाना पर्सनल है वैसे मेरे लिए खाना भी पर्सनल है। कुछ समय के बाद सिंघनम जब अपना खाना खत्म करके बाहर आती है तो वो देखती है सुजैन सोफे पे ही सो गया है और उसे वो ब्लैंकेट उड़ा के चली जाती है। और जब वो मॉर्निंग में उठता है तो वो क्या देखता है कि उसकी आंख लग गई थी और वो वहीं पे सो गया। और डेली सुजैन सिंघनम के घर इसी तरह रेसिपी का सामान लेकर आया करता था और सिंघनम उसके लिए बेहतरीन बेहतरीन किस्म की डिशेस बनाया करती थी और सुजैन खाना खाने के बाद वहीं पे सो जाया करता था और ये सिलसिला यूं ही बरकरार रहने लगा। और अचानक से सुजैन सिंघनम के घर पे आना बंद कर देता है और सिंघनम जब उसे ढूंढती हुई होटल पहुंचती है तो वो होटल में भी नहीं होता। तभी वो अपने फ्रेंड के साथ सुजैन के घर चली जाती है और वो देखती है सुजैन को एक लड़की खाना सर्व कर रही है और वो सुजैन से कहती है अब ये कौन है? और तभी सुजैन उसे कहता है ये मेरी पर्सनल कुक है, इसका नाम लेनी है, ये छुट्टी पे जाने के कारण मैं तुम्हारे हाथों का खाना खा रहा था और ये 7 साल से मेरी पर्सनल कुक है। और सिंघनम गुस्से में वहां से निकल जाती है और उसकी दोस्त उसे समझा रही होती है। सीन कन्वर्ट होता है, हम किचन में सिंघनम को देखते हैं कि वो कुकिंग कर रही है और वहाँ हम सुजैन की पर्सनल कुक को देखते हैं। वो सिंघनम से कह रही होती है तुम कितने साल से कुकिंग कर रही हो? सिंघनम उसे कहती है कि मैं 5 ईयर से कुकिंग कर रही हूँ। और तभी वो सिंघनम से कहती है तुम तो मेरे सामने अभी एक बच्ची हो और मैं यहाँ पे इसलिए आई हूँ क्योंकि सुजैन को तुम्हारे हाथों का खाना भी पसंद है, तो क्यों ना हम साथ मिलकर काम करें। सिंघनम उसे मना कर देती है और गुस्से में आग बबूला हो जाती है क्योंकि सिंघनम बस ये चाहती है कि सुजैन उसके हाथों का ही खाना पसंद करे। सीन कन्वर्ट होता है, हम सीनियर शेफ को देखते हैं, वो सारे स्टाफ को कह रहा होता है अब सब लोग खाना बनाना बंद कर दीजिए क्योंकि इस होटल को वैन ग्रो कंपनी के मालिक ने खरीद लिया है और सबको जॉब से निकाल दिया है। आगे हम सिंघनम को सुजैन को कहते हुए सुनते हैं क्या तुमने सच में सबको जॉब से निकाल दिया है? तभी सुजैन उसे कहता है हाँ, क्योंकि मैं अपने होटल का नाम ऊंचा करना चाहता हूँ, मुझे यहाँ पे सब परफेक्ट चाहिए और लेकिन डोंट वरी मैंने तुम्हें जॉब से नहीं निकाला है, तुम तो मेरी पर्सनल कुक बन सकती हो। तभी सिंघनम उसे कहती है तुम्हें दोनों में से एक को चुनना होगा और तुमने क्यों सबको जॉब से निकाल दिया? तभी सुजैन उसे कहता है मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मैं इमोशंस पे ध्यान नहीं देता, अपने सक्सेस पे ध्यान देता हूँ और मुझे यहाँ पे सब परफेक्ट चाहिए। तभी सिंघनम उसे कहती है मैं तुम्हारी तरह सेल्फिश इंसान के साथ तो कभी भी काम नहीं कर सकती और सिंघनम भी मेरी तरह बेरोजगार हो गई। आगे
हमें बताया जाता है सुजैन यूके के लिए निकल गया है। ये बात सिंघम सुन के बहुत रोने लगती है और वो अपने फ्रेंड से कहती है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, काश कि मैं उसे बता सकती मेरे दिल में क्या चल रहा है उसके लिए, और मैं उसके बारे में सोच सोच के कहीं पागल ना हो जाऊं। और यूके में हम सुजैन को देखते हैं, उसकी पर्सनल कुक उसके लिए खाना सर्व कर रही है, लेकिन वो बहुत उदास है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं सुजैन अपने पिता से मिलकर बात कर रहा होता है, तभी उसके पिता उसे कहते हैं शंघाई में तुम्हारे साथ क्या हुआ था, तुम्हारा बिहेवियर बहुत बदला बदला सा लग रहा है मुझे, और तुम्हें मैंने कितने टाइम समझाया है कि अपने काम को दिल तक मत पहुंचने देना। तभी सुजैन कहता है डैड क्यों ना हम साथ में बैठकर ब्रेकफास्ट करें, कितने दिन हो गए हमने साथ में खाना नहीं खाया है। वो ब्रेकफास्ट कर ही रहे होते हैं। सुजैन कहते हैं डैड क्या आपने कभी किसी से प्यार किया है। उसके डैड उसे कहते हैं हाँ मैंने किसी से बहुत प्यार किया था, और वो कोई और नहीं तुम्हारी माँ थी। और तभी सुजैन शंघाई के लिए निकल जाता है, और तभी हम सिंघम को शंघाई में देखते हैं, वो बेरोजगार घूम रही है। वो सुजैन की दी हुई वॉच को सेल करने जा रही थी, तभी वो बजने लगती है। वो समझ जाती है कि उसके आसपास सुजैन है, और वो सुजैन को कार में देख लेती है। तभी वहां से टैक्सी पकड़ के भाग जाती है, और वो सुजैन से बचते हुए एक सब्जी मंडी में पहुंच जाती है, और उसका पीछा करते करते सुजैन भी वहां पहुंच जाता है। और तभी उसे सिंघम का डॉग मिलता है, और वो डॉग सुजैन को सिंघम तक पहुंचा देता है, और वो खुद को एक पारदर्शी रूम में बंद कर लेती है। और सुजैन उसे कहता है तुम जल्दी से दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे बहुत अर्जेंट बात करनी है। और वो उसे कहती है मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, मैं तुमसे नफरत करती हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ और जाकर अपने पर्सनल कुक के हाथ का खाना खाओ, मैं तुम्हें अब कुछ बनाकर देने वाली नहीं हूँ। तभी सुजैन उसे कहता है तुम सिर्फ मेरे लिए कुक नहीं हो, तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो, बहुत इंपॉर्टेंट हो, अब तो दरवाजा खोल दो। और सिंघम शर्माने लगती है और उसे कहती है अब बोलो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की मैं हूँ, तभी मैं दरवाजा खोलूंगी वरना नहीं। तभी सुजैन उसे कहता है हाँ तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। सिंघम ये सब सुनने के बाद बहुत हैप्पी हो जाती है। आगे हम देखते हैं दोनों गैलरी में बैठ के सनसेट को देखते हैं। सिंघम को डूबते हुए सूरज को देखना बहुत पसंद है, और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के अपनी फीलिंग को शेयर करते हैं। और यहाँ पे कहानी की एंडिंग होती है। दोस्तों कहानी कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना।